हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज हम पढ़ेंगे कॉशी-स्टोल्स थ्योरम। ठीक है। ये थ्योरम है क्या? कहते कि अगर मेरे पास दो सीक्वेंस हैं ए एन एंड बी एन। ठीक है, दो सीक्वेंस है मेरे पास ए एन एंड बी एन। जो बी एन सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। मीन्स बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल एन होना चाहिए। एंड बी एन सीक्वेंस अनबाउंडेड अवब होनी चाहिए। मीन्स बी एन टेंस टू इन्फिनिटी करना चाहिए एज एन गोज टू इन्फिनिटी। राइट, बी एन सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? एक तो बी एन सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए और दूसरा बी एन सीक्वेंस अनबाउंडेड अवब होना चाहिए। एंड ए एन इज एनी सीक्वेंस, ए एन सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, डजेंट मैटर। देन तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन होगा। मीन्स इस राइट हैंड साइड लिमिट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट की होगी, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन की होगी। ठीक है, डजेंट मैटर ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बस ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट की आएगी। ये है हमारी कॉशी-स्टोल्स थ्योरम। ठीक है, दोबारा से सुनिए स्टेटमेंट कैसी है। दो सीक्वेंस है ए एन एंड बी एन। बी एन सीक्वेंस एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए और दूसरा अनबाउंडेड अवब होना चाहिए। ए एन सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है। देन ये दोनों लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। डजेंट मैटर ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट तो पक्का करेगी। डजेंट मैटर ये लिमिट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम एक एग्जाम्पल से इस थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, प्रूफ दैट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट वन प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट एन अपॉन रूट एन इज इक्वल टू टू। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस न्यूमिनेटर में है ऊपर वाली सीक्वेंस को हम ए एन लेट कर लेंगे और नीचे वाली सीक्वेंस रूट एन उसको हम बी एन लेट कर लेंगे। राइट, अब हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू टू। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। वी विल प्रूव दिस यूजिंग कॉशी-स्टोल्स थ्योरम। पर पहले देखते हैं क्या इस एग्जाम्पल पे कॉशी-स्टोल्स थ्योरम लग सकती भी है या नहीं। ठीक है, ए एन को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ए एन मे बी एनी सीक्वेंस। चेक करते हैं बी एन को, क्या बी एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या बी एन अनबाउंडेड है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो n प्लस वन इज़ ग्रेटर देन n फॉर ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज़ ट्रू। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर रूट n वो किसके इक्वल है? बी एन के। राइट, और स्क्वायर रूट n प्लस वन वो किसके इक्वल है? बी एन प्लस वन के। मीन्स बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल एन। इट मीन्स बी एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, और अगर मैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करूँगी तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी बी एन क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियरली दिख रहा है ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अवब है। मीन्स बी एन सीक्वेंस ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हम कॉशी-स्टोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये चीज़ ट्रू होगी, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन। यहाँ पे ये चीज़ ट्रू होगी। अगर मुझे ये वाली लिमिट निकालनी है, मैं ये वाली लिमिट भी निकाल सकती हूँ और बोल दूँगी ये दोनों लिमिट की वैल्यू तो इक्वल है ही यूजिंग कॉशी-स्टोल्स थ्योरम। अब क्या होगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालना पड़ेगा और बी एन प्लस वन माइनस बी एन निकालना पड़ेगा। राइट, वो हम निकालते हैं। देखिए ए एन प्लस वन की वैल्यू ये, ए एन की वैल्यू ये, जब दोनों को माइनस करा वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन रूट एन प्लस वन। बी एन प्लस वन माइनस बी एन होगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ये बी एन प्लस वन माइनस बी एन की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने
यहाँ पे इसको ज़रा सा सॉल्व करा, इसको रैशनलाइज करा, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कराने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इजी है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मीन्स अगर इस लिमिट की वैल्यू 2 आ गई तो यूजिंग कॉची-स्टोल्स थ्योरम इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an अपॉन bn मेरा क्या आ जाएगा 2। ये चीज़ मेरी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये चेक करना है कि जो bn सीक्वेंस है क्या वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या वो अनबाउंडेड अबव है। अगर है तो हम सीधा डायरेक्टली कॉची-स्टोल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं इस थ्योरम के प्रूफ पे। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बुक में थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ है और हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे, और मुझे ये तरीका इजी लगता है जो हम अब करेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, अब प्रूफ के लिए कहते ये लिमिट चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट, इस लिमिट की वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम दो केस करेंगे। पहले केस में, फर्स्ट केस में लेके चलेंगे कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, राइट हैंड साइड वाली लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है। सेकंड केस में हम करेंगे कि इस राइट हैंड साइड वाली लिमिट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। दो केस बनाएंगे। अब फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट। सी फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट। ये रहा। अब अगर इसकी वैल्यू L है तो बाय यूजिंग डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट n प्लस 1 माइनस n अपॉन bn प्लस 1 माइनस bn माइनस L मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। हियर m इज द स्टेज। ये हमने बस लिमिट की डेफिनेशन लगाई है कि सीक्वेंस माइनस लिमिट उसका मॉडुलस इज लेस देन सम एप्सिलॉन आफ्टर अ स्टेज, राइट। अब उसके बाद देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब मॉडुलस को ओपन करेंगे, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन दिस थिंग, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आफ्टर अ स्टेज। यहाँ पे भी एल ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एल ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एल ऐड कर दिया। एल ऐड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब बी एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मीन्स बी एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन बी एन होगा फॉर ऑल एन। बी एन को जब हम इस साइड ले आएंगे, बी एन प्लस 1 माइनस बी एन इज पॉजिटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब हम इस इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइंस हैं ये चेंज नहीं होंगे, राइट। तो हमने बी एन प्लस 1 माइनस बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने बी एन प्लस 1 माइनस बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए, दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। एम के बाद वाले नेचुरल नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, मीन्स एन इज इक्वल टू एम, एम प्लस 1, एम प्लस 2 अप टू एन माइनस 1। ये हम एन की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब n को हमने m पुट करा तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी n की जगह m पुट कर देंगे। फिर इसी इक्वेशन में हमने n की जगह m प्लस 1 पुट करा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर n की जगह m प्लस 2 पुट करा, ये इक्वेशन बन जाएगी, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने लास्ट का है n माइनस 1 तक, इस इक्वेशन में n माइनस 1 पुट करा तो ये इक्वेशंस बन जाएगी। अब इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करा, जब इनको हमने ऐड करा तो अगर मैं ये सेंटर वाली चीज़ देखूं, ए एम प्लस 1 से ए एम प्लस 1 कट जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट टर्म और सेकंड इक्वेशन की सेकंड टर्म आपस में कैंसिल हो रही हैं। ए एम प्लस 2 और ए एम प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ए एम प्लस 3 यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में ए एम प्लस 3 होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। ये ए एन माइनस 1 इसके ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे ए एन माइनस 1 होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स सेंटर में क्या बच जाएगा, ए एन माइनस ए एम, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या होगा, बी एम प्लस 1 से बी एम प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। बी एम, एक सेकेंड, एस, बी एम प्लस 1 से बी एम प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बी एम प्लस 2 से बी एम प्लस 2, बी एम प्लस 3 से आगे बी एन माइनस 1 से इससे पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 तो हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी एन माइनस बी एम, वो हमने यहाँ पे लिख लिया।
अब इस साइड क्या होगा, इस साइड भी देख लेते हैं। bm+1 से bm+1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये bn-1 ऊपर वाले से कैंसिल, l-ε/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा bn माइनस ये bn-bm। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, हमें an/bn की लिमिट निकालनी है, an/bn चाहिए, तो हम पूरी इस इक्वेशन को bn से डिवाइड कर देंगे, राइट। यहाँ पे bn/bn, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे bm/bn आ जाएगा, an/bn बन जाएगा, am/bn, यहाँ पे bn/bn 1 बच जाएगा, यहाँ पे bm/bn आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, am/bn को ऐड कर देंगे, ठीक है। am/bn को हम अब ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे am/bn ऐड करा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया, राइट। अब देखिए, एज n गोज टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, bn सीक्वेंस अनबाउंडेड है, bn भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड m इज़ फिक्स्ड बाय द चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। m हमने जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन लगाई थी, m तभी फिक्स हो गया था, ओरिजिनल एप्सिलॉन की चॉइस से m फिक्स हो गया था, मीन्स एज n गोज टू इन्फिनिटी bn किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये वाली चीज़ भी क्या बन जाएगी 0, यहाँ पे bm/bn समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा 0। मीन्स पहले हम इसकी बात करते हैं, जो अंडरलाइन करा है पहले हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, राइट। ये वाली चीज़ को हमने लिख लिया, ये भी कहते हैं 0 बन जाएगा ये, और ये भी कहते हैं 0 बन जाएगा। मीन्स ये किसको कन्वर्ज करेगा, एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये l-ε/2 को कन्वर्ज करेगा एज n गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन लगा दी, स्टेज हमने चूज़ कर ली m1, दिस सीक्वेंस माइनस इसकी लिमिट, ये इसका मॉडुलस इज़ लेस देन ε/2, राइट, ये चीज़ आ गई। अब इस मॉडुलस को ओपन करा तो ये चीज़ आ जाएगी, l-ε/2 को जब हमने ऐड करा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी l-ε/2 को ऐड करा तो ये बन जाएगा। इसके बाद इसके बाद क्या होगा, l-ε/2 माइनस ε/2, ये l-ε आ जाएगा, और यहाँ से ε/2 और ε/2 कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ गया, l आ गया। मीन्स आफ्टर अ स्टेज मेरे पास ये इनइक्वालिटी आ गई। हम करना क्या चाह रहे हैं, मैंने ये प्रूव कर दिया, दिस थिंग, ये वाली चीज़ देखिए, ये जो अंडरलाइन करी है, ये प्रूव कर दिया कि दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन l-ε, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन l-ε, ये चीज़ प्रूव कर दी। अब हम काम करेंगे इस साइड पे, इस साइड को हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। एज n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ना, हाँ, एज n गोज टू इन्फिनिटी यहाँ पे bn आएगा, ये सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे bn आएगा, यहाँ पे भी bn आएगा, और यहाँ पे भी bn आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या थी, 1 माइनस bm/bn, यहाँ पे bm/bn आप लिख लीजिएगा, 1 माइनस bm/bn एज n गोज टू इन्फिनिटी, एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये जो चीज़ है bm/bn ये 0 की तरफ जाएगी, ये am/bn ये भी 0 की तरफ जाएगी। मीन्स ये वाली चीज़ किसको कन्वर्ज करेगी, l+ε/2 को कन्वर्ज करेगी एज n गोज टू इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए, यहाँ पे अब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। जब हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई तो सीक्वेंस माइनस उसकी लिमिट इज़ लेस देन ε/2 आफ्टर अ स्टेज। अब मॉडुलस को ओपन करा तो ये आ जाएगा, l+ε/2 ऐड करा तो ये आ जाएगा, यहाँ से ε/2 से ε/2 कैंसिल होके l बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा l+ε आफ्टर अ स्टेज, राइट। अब इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और जो ऊपर था इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। प्रूफ क्या करा, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चीज़ है बाय यूजिंग सेकंड, ये वाली चीज़ जो अंडरलाइन करी है, बाय यूजिंग दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन l-ε, एंड बाय यूजिंग थर्ड
थर्ड का ये वाला हिस्सा यूज़ करके जो अंडरलाइन करा है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि दिस थिंग इज़ लेस देन एल प्लस एप्साइलन, मीन्स ए एन अपॉन बी एन इज़ लेस देन एल प्लस एप्साइलन यूजिंग थर्ड, एंड ए एन अपॉन बी एन इज़ ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन यूजिंग सेकेंड। ठीक है, जब हम तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड को साथ में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इनकी स्टेज का मैक्सिमम चूज़ करेंगे। लेट कर लेंगे हम t इज़ द मैक्सिमम ऑफ, लेट कर लेंगे हम t इज़ द मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। अब हम तीनों को अगर साथ में यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। थर्ड इक्वेशन की हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसकी हमने सेकेंड इक्वेशन की हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी है, राइट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एन अपॉन बी एन इज़ ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन एंड लेस देन एल प्लस एप्साइलन आफ्टर अ स्टेज क्या है, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इससे मेरा क्या आ जाएगा, ए एन माइनस बी एन माइनस एल का मॉडुलस इज लेस देन एप्साइलन, मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एल, राइट। आई होप आपको ये फाइनाइट लिमिट वाला केस क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ये केस क्लियर है तो इनफाइनाइट वाला केस भी हम सेम तरीके से ही करेंगे। आई होप आपको वो भी अब समझ आ जाएगा। देखिए ये केस क्या है, अगर लिमिट इनफाइनाइट हुई इट मीन्स लिमिट अनबाउंडेड है, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है। अब यूजिंग अनबाउंडेड की डेफिनेशन, गिवन के पॉजिटिव हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट अ स्टेज, कि उस स्टेज के बाद क्या होगा, उस एक सेकेंड यस उस स्टेज के बाद इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स के से बड़ी होंगी। हम ऐसा स्टेज चूज़ कर सकते हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, अब ये अनबाउंडेड की हमने डेफिनेशन यूज़ करी है, जस्ट जैसे हमने पहले कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ करी थी वैसे हमने ये सीक्वेंस अनबाउंडेड की डेफिनेशन यूज़ करी। उसके बाद हमने फाइनाइट वाले केस में क्या करा था, बी एन प्लस वन माइनस बी एन पॉजिटिव है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बी एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फाइनाइट वाले केस में क्या करा था, एन को पुट करा था एम एम प्लस वन एम प्लस टू एन माइनस वन, वही हमने पुट करके इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस बनाने के बाद हमने ऐड करा था, पहले जो कैंसिल होता था वो कैंसिल कर दिया, जैसे ये वाली टर्म्स जो थी वो कैंसिल हो रही थी, कैंसिल करने के बाद हम ऐड करने के बाद हमारे पास ये बच गया था। उसके बाद हमने क्या करा था, हमें ए एन अपॉन बी एन चाहिए था, इसलिए हमने बी एन से डिवाइड कर दिया था, राइट। ये करने के बाद हमने क्या करा था, हमें ए एन अपॉन बी एन चाहिए था सिर्फ, मीन्स ये चीज़ एक्स्ट्रा है, राइट। ये इस चीज़ को हम इस साइड ले गए, ए एम अपॉन बी एन दोनों साइड ऐड कर दिया। अब एज एन गोज टू इन्फिनिटी, बी एन अनबाउंडेड वर्ब है, बी एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मीन्स ये वाली चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, ये वाली चीज़ भी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो बन जाएगी, मीन्स ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, ये के को कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ होगी, आफ्टर अ स्टेज दिस सीक्वेंस माइनस इसकी लिमिट के इज़ लेस देन एप्सिलॉन, राइट। ये हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद क्या होगा, ये हमने डेफिनेशन लगा दी, आफ्टर अ स्टेज ये होगा, मॉडुलस को ओपन कर लिया, के को ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसको सेकेंड लेट कर लिया और इसको फर्स्ट लेट कर लिया। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, जो देखिए जो मैंने अभी अंडरलाइन करा है, मीन्स ये वाली चीज़, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन के माइनस एप्सिलॉन, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन के माइनस एप्सिलॉन मैंने प्रूव कर दिया। आफ्टर अ स्टेज, अब एक स्टेज में कौन सी चूज़ कर रही हूँ, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों स्टेज का मैक्सिमम m1 और m2, सॉरी m और m2, यहाँ पे स्टेज चूज़ करी थी m, यहाँ पे स्टेज चूज़ करी थी m2, यहाँ पे लिख लीजिएगा m और m2, m1 नहीं m और m2 का मैक्सिमम। ये वाली स्टेज के बाद क्या होगा, ए एन अपॉन बी एन इज़ ग्रेटर देन दिस तो था ही, यूजिंग टू ये वाली चीज़ यूज़ करने के बाद दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन के माइनस एप्सिलॉन भी आ गया। उसके बाद
ये चीज़ आ गई। इसको अगर बीच वाली टर्म को हम भूल जाएं, an/bn इज ग्रेटर देन k माइनस एप्साइलन। एप्साइलन इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड k इज अ लार्ज नंबर, एंड आफ्टर अ स्टेज an/bn is greater than k minus epsilon, it means k is a very large number. it means ये सीक्वेंस, ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन अनबाउंडेड की सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इट मीन्स इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी, राइट। इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको प्रूफ समझ आ गया होगा। बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, मैंने अलग तरीके से कराया है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।